कि दीपक प्रकाश पूरे 5 साल अभी भी मंत्री रह सकते हैं। एमएलसी का एक कैंडिडेट अगर दीपक प्रकाश रहते तो उनका मंत्री पद सुरक्षित रहता। दीपक प्रकाश नामांकन भरने नहीं पहुंचते हैं। देखिए, एमएलसी चुनाव के पद के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि दीपक प्रकाश क्या नामांकन अपना दायर करेंगे, लेकिन हुआ वो नहीं जो लोग सोच रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि दीपक प्रकाश अभी बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें मंत्री रहना है तो कहीं न कहीं किसी एक सदन के सदस्य बनना पड़ेगा। वो विधायक नहीं है और न ही विधान परिषद के वो एमएलसी का नामांकन दायर किए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ता है मंत्री पद हेतु। लेकिन मंत्री तो वो हैं, लेकिन 6 महीने जैसे ही पूरे होंगे तो क्या दीपक प्रकाश को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन दीपक प्रकाश के पास अभी एक और कहीं न कहीं ऑप्शन है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि दीपक प्रकाश पूरे 5 साल अभी भी मंत्री रह सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एमएलसी के 9 पदों पर चुनाव होने थे, एक पद में उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 पद पर एनडीए ने अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन दीपक प्रकाश को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। सबसे ज्यादा चर्चा है तो दीपक प्रकाश को लेकर है कि उनको आखिर एमएलसी का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया। एमएलसी का एक कैंडिडेट अगर दीपक प्रकाश रहते तो उनका मंत्री पद सुरक्षित रहता, लेकिन अब मंत्री पद पे खतरा, कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश के मंत्री पद के पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि उनको पद बचाने के लिए बस अब एक ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है मैं आपको आखिर में बता देता हूं। देखिए, स्नेह लता कुशवाहा जो उनकी माता है वो विधायक है सासाराम से विधायक है। अगर वो अपने बेटे के मंत्री पद को बचाना चाहती हैं तो वो अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा देंगे और वहां उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि सासाराम में उपचुनाव होगा तो दीपक प्रकाश कैंडिडेट बन सकते हैं। और अगर दीपक प्रकाश वहां से जीतते हैं, उपचुनाव जीतते हैं, तब उनका मंत्री पद कंटिन्यू रहेगा, मंत्री पद बचा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन इसके अलावा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो कि अभी बांकीपुर का विधानसभा बचा हुआ है, बांकीपुर बीजेपी छोड़ेगी नहीं, दीपक प्रकाश को वहां का कैंडिडेट बनाएगी नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन वो है जो कि उनकी माता श्री ऑप्शन दे सकती हैं कि वो खुद इस्तीफा दे और दीपक प्रकाश को वहां पे उपचुनाव में सासाराम से जितवा कर उनके मंत्री पद को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज इसीलिए दीपक प्रकाश का हुआ कि वो मंत्री पद पे रहते हुए कई सारे अपने विभाग में अच्छे काम किए, जिससे लोग कहीं ना कहीं जनता खुश थी। लेकिन आज एमएलसी का यहाँ पर आखिरी नामांकन था, दीपक प्रकाश नामांकन भरने नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि एनडीए अपनी पूरी तरह से 9 जो कि वहां पे एमएलसी के कैंडिडेट थे उन्हें अपना नाम घोषित करके नामांकन के लिए वहां भेजा, लेकिन दीपक प्रकाश नामांकन के लिए नहीं पहुंचते हैं। इसी को लेकर अब उनके मंत्री पद पे खतरा दिख रहा है, मंडरा रहा है, क्योंकि मंत्री वो तब तक रह सकते हैं तो मात्र वो 6 महीने तक मंत्री पद पे बने रह सकते हैं बिना किसी सदन के सदस्य हुए। लेकिन बस अब मां ही है जो बचा सकती है अपना सीट छोड़कर, अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर वहां उपचुनाव करके दीपक प्रकाश को मंत्री पद पे कंटिन्यू रहने के लिए एक मां ही बस ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन अनेक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो ऑप्शन दिख रहा था एमएलसी का कैंडिडेट बन सकते थे दीपक प्रकाश, तब एक ऑप्शन था। लेकिन अब एमएलसी का कैंडिडेट भी नहीं बने दीपक प्रकाश, तो दीपक प्रकाश के पास जो ऑप्शन था वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब मां ही स्नेह लता कुशवाहा ही कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश को बचा सकते हैं। वो अपने पद से इस्तीफा दे और वहां उपचुनाव होगा तो दीपक प्रकाश को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।